हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू योर माइंडली चैनल। और ये रीडिंग है आपकी जुलाई की फर्स्ट वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, strength, seven of wands and nine of pentacles, and eight of wands. So यहाँ पर थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स है। आई थिंक आप किसी बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं सैजिटेरियस। आपको लग रहा है कि सब कुछ ओवर हो चुका है एंड आपका ये रिलेशनशिप कभी रिकवर नहीं हो पाएगा। हो सकता है आप लोगों में से कुछ के केसेस में ऐसा हो भी, बट आपके लिए ज़रूरी है इस डार्कनेस से बाहर आना। यहाँ स्ट्रेंथ का कार्ड है। टैरो आपसे कह रहा है कि जो हुआ उसको पास्ट में छोड़िए या उसे भूल जाइए, क्योंकि स्ट्रेंथ गैदर करने का वक्त है ये। अपने आप को कलेक्ट कीजिए, अपनी एनर्जी को कलेक्ट कीजिए। आपके अंदर ये स्ट्रेंथ है, आप फायर हैं, तो आपको किसी की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, ओके? क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत चार्मिंग है। यहाँ आप देख रहे हैं नाइन ऑफ पेंटिकल्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये है कि आप बहुत अट्रैक्टिव है। बहुत सारे लोगों को आप में एक पोटेंशियल लवर दिखता है। बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, लेकिन शायद आपने दरवाजे बंद कर रखे हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको चाहिए अपनी फीलिंग्स से लड़ना, आपको चाहिए इस डार्कनेस से लड़ना, आपको चाहिए इस सैडनेस से लड़ना, लेकिन आप, मुझे लगता है कि लोगों को रोक रहे हैं अपने पास आने से। शायद आप किसी को जानना नहीं चाहते, शायद आप किसी को ट्रस्ट करना नहीं चाहते, या किसी नए पर्सन को अपने लाइफ में नहीं आने देना चाहते, क्योंकि आपके साथ एक बार ऐसा हुआ, क्योंकि आप एक बार इस हार्ट ब्रेक से गुजर चुके हैं और आपको लगता है कि ये दोबारा हो सकता है और दोबारा आपको इसी पेनफुल सिचुएशन से गुजरना होगा, बट आई डोंट थिंक ऐसा है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप नहीं जानते कि आप कौन है। शायद आपने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इसमें लूज किया है, सेल्फ एस्टीम भी आपने इसमें लूज किया है। हो सकता है किसी पर्सन ने आपको चीट किया हो या आपको अपनी लाइफ में प्रायोरिटी नहीं दी और इसके कारण आप सोच रहे हैं कि आप नाइन ऑफ पेंटिकल्स नहीं हैं या आपको कोई परफेक्ट नहीं मिल सकता। आपने होप छोड़ दी है, बट आपको किसी और के जजमेंट की जरूरत नहीं। आपको इस एक्सपीरियंस से बाहर आना होगा और ये देखना होगा कि आप कौन है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ एट ऑफ वॉन्ड्स है। एक्सपेक्ट कीजिए कोई नया पर्सन अपने लाइफ में, कोई नया पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, आपको जानना चाहता है। इनफैक्ट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, पर ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने ओपन हैं और आप किसी को मौका देना चाहते भी हैं या नहीं। क्योंकि शायद ये ब्रेकअप अभी अभी हुआ हो या अभी नहीं भी हुआ, बहुत समय पहले भी हुआ है, तो भी आपको लगता है कि अभी अभी ही हुआ है, क्योंकि आप उस पॉइंट से आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं। आप उस पॉइंट पर ही खड़े हैं। आपको लग रहा है कि आप इस डार्कनेस में से बाहर नहीं आ पाएंगे। सो यहाँ पर जरूरी है कि आप मूव करें। आप मूव करेंगे, अगर यूनिवर्स को मौका देंगे तो वो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी जरूर भेजेगा। पर इस समय आपको अपने ऊपर फोकस होना जरूरी है, अपने कॉन्फिडेंस को कलेक्ट करना जरूरी है, अपने वैल्यू को जानना जरूरी है। यहाँ बहुत सारे बॉन्ड्स हैं,
तो ये कोई फायर साइन हो सकता है, हालांकि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो साइन इतना मायने नहीं रखता। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Eight of Cups, Six of Pentacles, Death, Queen of Wands, and Page of Pentacles। Eight of Cups है यहाँ पर। आप कंफ्यूज्ड लग रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए। शायद हो सकता है आपके बहुत सारे मूड स्विंग्स और इस वीक में, और आपको कभी लगे कि आपको ऐसा करना चाहिए और दूसरे पॉइंट पे आपको लगे कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड इस कंफ्यूजन में आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो रहा है। और यहाँ सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है। लोगों को आपकी मदद की जरूरत है, स्पेशली आप किसी नए पर्सन को उम्मीद कर सकते हैं आपके पास आकर हेल्प मांगे। लोगों को आपके अफेक्शन की जरूरत है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आप पर डिपेंडेंट हैं, और आपकी पॉजिटिविटी उनको एक तरीके से हिम्मत देती है। आपकी स्ट्रेंथ से उन्हें हिम्मत मिलती है। यहाँ स्ट्रेंथ के बगल में सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है, तो बहुत सारे लोगों को आपसे स्ट्रेंथ मिलती है। इनफैक्ट आप ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिसकी इमेज है बोल्ड होने की, जिसकी इमेज है लीड करने की, लीडर होने की, और आपका इस तरह से कंफ्यूजन में होना, इस तरह से सैड होना किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा। ये आपकी तो आपकी और दूसरों की भी लाइफ इम्पैक्ट कर रहा है। जो लोग आप में इंटरेस्टेड है, आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, उनको भी ये अपसेट कर रहा है, और जो भी पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में आना चाहती है उसको भी ये ब्लॉक कर रहा है। डेथ की कार्ड है यहाँ पर। डेथ का कार्ड होने का मतलब ये है कि चीजें एंड हो रही हैं। फाइनली शायद आप केपेबल हो जाएं या ये करने में सक्सेसफुल हो जाएं, इस पर्सन को अपने लाइफ से निकालने में आप सक्सेसफुल हो जाए, या फिर आप आगे बढ़ने में सक्सेसफुल हो जाए, मूव ऑन करने में। मुझे लग रहा है एक चैप्टर क्लोज हो रहा है आपकी लाइफ में। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ अपने आप को पहचानिए, आपके अंदर वापस वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक बार जब आप प्रॉब्लम से बाहर आएंगे तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस भी लौट आएगा, आपकी वो लीडरशिप क्वालिटीज भी वापस आ जाएंगी, और आप वापस से अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले पाएंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ एक्सपीरियंस कीजिए उन ब्लेसिंग को जो यूनिवर्स आपकी तरफ दे रहा है, आपको दे रहा है। नई चीजें, जो नई हैप्पीनेस आपकी तरफ आ रही है, उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि हमेशा हमें ब्लेसिंग्स नहीं मिलती हैं। सो ये जो लक आपके साथ है इसका फुल यूज कीजिए, और इस टाइम को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाइए। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Mercury, open communication, get a weight off your chest, speak up with love and be heard। आपको कहा जा रहा है कि बात कीजिए, बात सुनिए और लोगों से इंटरेक्ट कीजिए। शायद आपने हर तरीके से अपने आप को क्लोज कर लिया है, बंद कर लिया है। स्पीक अप विद लव।
आराम से बात कीजिए, सही शब्दों का यूज कीजिए, प्यार से बात कीजिए और आपकी बात सुनी जाएगी, आपको वैसा ही रिस्पॉन्स मिलेगा। सो जरूरी है अपने आप को ओपन अप करना पहले। तो ये थी रीडिंग आपकी जुलाई के फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।